हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हैं। किस एनर्जी में हो आप। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। आपके एनर्जीज की अगर बात की जाए तो हमारे पास पेंटिकल्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, तो स्वॉर्ड्स नहीं है। एयर एलिमेंट हमारा जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं। जेमिनाई है हमारे पास मिथुन राशि, तो तुला और कुंभ राशि नहीं आए हैं। लिब्रा एंड एक्वेरियस नहीं आए हैं। जो प्रोमिनेंटली है वो जेमिनाई, मिथुन राशि, एरीज हमारी मेष राशि होगी। एंड अगर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास 4 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। 4 की वाइब्रेशन है। एंड आप लोगों से अप्रैल मंथ या पिछले 4 हफ्ते 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो सकता है आपके लिए, आपकी लव लाइफ में। एंड यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो Q है, WANDSPENTLVER ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं। आपकी क्या एनर्जीज है। ओवरऑल एनर्जीज लवर्स है तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है अपने पार्टनर के लिए। उनके साथ रीयूनाइट होना चाहते हो, पास्ट की यादें बहुत ज़्यादा जैसे आपके दिल दिमाग में छाई हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो अपने पार्टनर को लेकर। एंड आप एक बहुत ही गहरा रिश्ता मानते हैं, इस कनेक्शन को बहुत ही डीप कनेक्ट मानते हो आप। तो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हो और एक सोल टू सोल क्रेविंग कह लीजिए आप महसूस करते नजर आ रहे हैं। आप रीयूनियन चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ लवर्स है, साथ में 2 ऑफ कप्स है। तो अगर कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है, कुछ एफर्ट्स की ज़रूरत है, तो आप वो लेने को भी तैयार हो। आप अपनी तरफ से भी अप्रोच करने के बारे में सोचते नज़र आ रहे हो कि आप ही कुछ एक्शन ले लें, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से कुछ जेस्चर दें। इमोशनली काफ़ी सफरिंग में हो, मिस करते हो, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी है साथ में। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो डेफिनेटली इमोशनली काफ़ी अकेलापन है, लोनलीनेस है, जहाँ पर आप पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हुई हैं, डिस्टर्बेंस आई है जिस भी वजह से, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती हैं। किसी तरह की किसी फीमेल एनर्जीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हों। तो आप इमोशनली हर्ट हैं, डिप्रेस्ड हो, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उन सब चीज़ों का दुख है। अपने इमोशंस को लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो इस समय। फीलिंग बहुत हाई है बट इमोशनली आप खुद को थोड़ा सा गार्ड अप करके रख रहे हो, हाइड कर रहे हो, और कई बार थोड़ी सी डाउटफुल एनर्जी में भी आ रहे हो कि ये रिश्ता आगे फ्यूचर है या नहीं है। जैसे पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं तो क्या ये चीज़ें सही से आगे बढ़ पाएंगी या नहीं बढ़ पाएंगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां, अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। एट प्रेजेंट आप अपने पार्टनर से खुद उनको अप्रोच करते नज़र नहीं आ रहे हैं। आप अपने दायरे, अपनी खुद की एनर्जीज़ को खुद तक रखते नज़र आ रहे हो। एंड एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट भी है, चाहे जो भी डीपली हर्ट हो जो सिचुएशन है। बट यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेते नजर आ रहे हो। कुछ चीज़ों में अपनी लाइफ की एक स्टेबिलिटी, अपने करियर के लिए वर्क करते नजर आ रहे हैं। हाईली एक मैग्नेटिक कह लीजिए पर्सनालिटी आपकी इस समय हो सकती है कि काफ़ी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। तो कुछ चीज़ों में आप नई शुरुआत कर रहे हो, खुद में कॉन्फिडेंस गेन करते नजर आ रहे हो। कुछ न्यू बिगनिंग्स, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, कुछ पार्टनरशिप्स आई हो सकती हैं कि आप अपनी सिचुएशन का कंट्रोल डेफिनेटली ले रहे हो। बट इमोशनली जो सफरिंग है, जो मिसिंग एनर्जी है, वहाँ आपको कई बार लग रहा है कि आप एक बार बात कर लें अपने पार्टनर से। मून है आज, वैसे भी न्यू मून है तो इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकते हैं, आपके फ्लक्चुएट कर रहे हो सकते हैं। बट अगर ओवरऑल हम बात करें तो आप अपना कंट्रोल वापस लेते नजर आ रहे हो, डिप्रेशन और नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलते नजर आ रहे हो। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी आप लोगों की रही होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही होगी।
क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? ओवरऑल एनर्जीज इनकी क्या है? सो आपके पार्टनर किस एनर्जी में? हमारे पास कप्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स नहीं है तो हमारा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं है। एंड जो प्रोमिनेंटली है वो है लियो, सिंह राशि। एंड मीन राशि पाइसेस भी यहाँ पर है। तो किस एनर्जी में है आपके पार्टनर? हाई प्रीस्टेस आया है ओवरऑल एनर्जीज में, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को हाइड करके रख रहे हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, बट इन्हें बहुत चीज़ों की जैसे क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, बहुत सारी चीज़ों का जैसे रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। एंड आपके लिए हाईली अट्रैक्टेड है इस समय, जिस भी ऑरा में हो, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, आपके बारे में हर जानकारी रख रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके लिए एक कह लीजिए कि अट्रैक्शन है एंड स्पाइन की एनर्जी है यहाँ पर, कि जहाँ आपकी क्या मूवमेंट्स है, आप किस तरह से अपनी लाइफ में चल रहे हो, उन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। आपकी ऑरा भी इस समय एक बहुत ज़्यादा कह लीजिए वाइब्रेंट हो सकती है, बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हो, कि जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आप अपने में एक बैलेंस के साथ हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक हाई वाइब्रेंट एनर्जीज में हो, कि कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो वो चीज़ें भी इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस काफ़ी समय से इन्होंने हाइड किए हुए हैं, जहाँ पर आपको कैसे अप्रोच करें उसके बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। अपने में स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करें, आपको फेस कर सकें, आपसे मिलकर चीज़ों को एक बैलेंस ला सकें चीज़ों में। एंड डेफिनेटली पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट एनर्जीज में रखा है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज में रहे, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहे हैं, या बहुत ज़्यादा दायरे या बाउंड्रीज इन्होंने रखी थी, बहुत डिफेंसिव रहे हैं पास्ट में, जहाँ पर इन्हें हो सकता है कि श्योर नहीं था कि इस कनेक्शन में इन्हें आगे बढ़ना है। तो वो सब चीज़ों से जैसे इस समय जैसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, कि इनको कुछ क्लैरिटी आई कि आप ही इनके परफेक्ट पार्टनर हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए, तो डेफिनेटली आपके जैसी कंपैटिबिलिटी, आपके जैसी अंडरस्टैंडिंग, और जिस तरह से आप इनमें एक स्टेबिलिटी लाते हो, वो कोई और नहीं ला पाता है। आपको किसी तरह की कमिटमेंट, किसी तरह की नई शुरुआत आपकी तरफ होती नजर आ रही है, कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत ज़्यादा हो सकता है मैनिपुलेटिव माइंडसेट इस समय भी रखें, कुछ कह लीजिए कि बहुत डिप्लोमेटिक एनर्जीज हैं यहाँ पर, जहाँ पर बहुत सोच समझकर बातें करेंगे, बट इंटरनली जो इनका रहेगा ये एक स्टेबल वे में आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और आप ही इनमें कंप्लीशन लाते हो, आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं। इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है। न्यू बिगनिंग है, एक छोटा सा जेस्चर, अगेन डिप्लोमेटिक वे में है, इमोशंस हाई हैं, लव बहुत हाई है, बट अगेन एक छोटा जेस्चर, एकदम कह लीजिए कि बहुत कुछ एक्सप्रेस कर दें ऐसा नहीं है। कुछ नई शुरुआत की यहाँ पर एनर्जी है, कि कुछ न्यू बिगनिंग होती नजर आ रही है, अपने में हिम्मत बटोरते नजर आ रहे हैं बाकी लोगों को फेस करने के लिए, प्लस आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाने के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं, कैसे एक प्रॉपर वे में चीज़ों में आगे बढ़ें। इमोशंस बहुत हाई हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा कह लीजिए फ्लक्चुएट कर रहे हैं इस समय, एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपके अफेक्शन को बहुत ज़्यादा मिस करते नजर आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस यहाँ भी है, हाई प्रीस्टेस यहाँ भी है, तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है एंड बहुत ज़्यादा हिडन है इमोशंस, एंड बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। और जिस तरह का आप एक विजडम या एक डीप नॉलेज या एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो आप, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं इस समय। कुछ ऐसा अट्रैक्शन, अजीब सा खिंचाव आपकी तरफ इस समय महसूस करें, कि ये आपके साथ कुछ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर किसी तरह के कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, उस पर बहुत ज़्यादा जैसे कह लीजिए कि माइंड उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, इनका प्लान आउट करते नजर आ रहे हैं, कि कैसे बाकी लोगों को हैंडल करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें। सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, एक आगे इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं सक्सेसफुल वे में, एंड डेफिनेटली आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह का आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं एंड काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक भी है, बट हाँ डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। जो आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जो आप वाइब्रेशंस फील कर रहे हो ना इस समय, लवर्स वाली टू ऑफ कप्स है, कि रीयूनियन की वाइब्स हैं, या आपके पार्टनर कुछ जेस्चर या तो उन्होंने दिया हो, कुछ ऐसी एनर्जी आप भी आभास कर पा रहे हो। जिस तरह के इंट्यूटिव आप भी बहुत हैं, तो कुछ आभास हो रहे हो सकते हैं कि जैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, बट आपकी ऑरा, आपकी वाइब्रेशन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एंड यहाँ पर अगर नंबर्स की बात की जाए तो 2 नंबर यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 है, 7 है, तो 2 मंथ्स या फिर कह लीजिए
7 वीक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो, पिछले 2 महीने 7 महीने इंपॉर्टेंट रहे हो, उस हिसाब से आप इन नंबर्स को ले सकते हैं, या डेट ऑफ बर्थ में आप लोगों के आते हो ये नंबर्स। एंड अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो के है NGPENTACLSTRHSAUFPH, तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। सो चलिए देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? पास्ट में ये बहुत ज़्यादा खुद के इमोशंस को हाइड करते रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं देते थे, आपसे दूरियां बनाते रहते थे, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हो सकते हैं, बहुत अग्रेसिव माइंडसेट वाले रहे हो। जैसे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो एक बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलना, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलना, बहुत चीज़ों को हिडन रखना, इनकी आदत हो सकता है कि ये कभी भी आपको क्लियर वे में कुछ भी नहीं बताते होंगे, हर चीज़ में मैनिपुलेट कर जाते हैं। तो वो जो एनर्जीज है ना, अभी भी थोड़ा वो जो है इनका पैटर्न उससे बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन डेफिनेटली आपकी तरफ एक जेस्चर करने की एक एनर्जी है, जहां पर ये देखना चाहते हैं कि क्या आप इनके लिए वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, भी आप किस एनर्जी में है। तो एक शुरुआत डेफिनेटली एक छोटे से जेस्चर से करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। हो सकता है बहुत समय से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, या सेपरेशन है, डिस्टेंस आ गया है, बट हो सकता है पास में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर एनर्जीज में भी रहे हो, बट अभी आपको मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, चीज़ों के बारे में कह लीजिए एक ट्राई करने की एनर्जी है कि चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, बट बहुत डिप्लोमेटिक है आपके पार्टनर। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एक वेटिंग एनर्जी है, प्लान करते नजर आ रहे हैं किस तरह आपकी तरफ बढ़े। पास्ट की बातें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आती है हमेशा, जो आप लोगों की मेमोरीज रही हैं, जो मोमेंट्स रही हैं, जिस भी तरह से आप लोगों की का साथ रहा है एक दूसरे के, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। बाकी लोगों से कंपेयर कर पाते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हैं, एंड कह लीजिए एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपके लिए कि जहाँ पर फाइनली ये चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है आपके लिए, एंड बहुत इन्होंने पास्ट में आपको परेशान किया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आया है, बहुत झूठ बोला हो सकता है, बहुत कुछ छुपाया हो, गोस्ट कर गए हो, आपको पता ही नहीं हो कि किस रीज़न से इन्होंने इतना दूरियां बनाई या ब्लॉक कर दिया, कुछ भी सिचुएशन आई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं पास्ट में। हो सकता है इनके पास और ऑप्शंस रहे हैं जिस वजह से ये आपको हमेशा मैनिपुलेट कर जाते हो, बट अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, अभी भी मैनिपुलेटिव हैं, बट डिसेप्टिव एनर्जीज नहीं है। अभी उस एनर्जी में आ रही है जहाँ पर आपके साथ चीज़ें स्टार्ट करनी है, लेकिन एक कह लीजिए एक थोड़ा मैनिपुलेटिव या थोड़ी सी प्लेयर वाली उस तरह की एनर्जी, जहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि आप वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट आपको उसमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि एकदम से ओपनली हर चीज़ के लिए आप एक्सप्रेस ना करें। जिस ऑरा में हो अपनी ऑरा को बनाकर रखिए। ये आपकी तरफ डेफिनेटली लौट के नजर आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स क्यों आया है? बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं इस रिश्ते के लिए, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, आपको खोना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने बहुत समय लगा दिया है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जहाँ पर अब इनको लग रहा है कि शायद ये रिश्ता बिखर रहा है, या चीज़ें आप मूव ऑन ना कर जाओ। इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, जैसे कि अब आपके लिए एक्शन लेना है, अब आपके लिए चीज़ों में आगे बढ़ना है। हो सकता है पास में बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक या बहुत रूड रहे हैं, बहुत स्टबन रहे हैं आपके साथ। तो जो ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव या स्टबननेस वाली एनर्जी से बाहर निकलकर आपकी तरफ किसी तरह का एक्शन की एनर्जी है, जहाँ पर हो सकता है आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो। हाई प्रीस्टेस बार बार आ रहा है, तो डेफिनेटली इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है आपकी तरफ कि आपके लिए कुछ एक्शन लेना है, कुछ जेस्चर लेना है। स्ट्रेंथ क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर, तो डेफिनेटली एक बदलाव आ रहा है, एक एनर्जी शिफ्ट है, जहाँ पर इस रिश्ते में कह लीजिए कि सेपरेशन, हिम्मत नहीं थी इनमें, करेज की कमी थी, कुछ भी रीजन से जिस वजह से ये आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो अब आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी में आ रहेगी, एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, साथ में 10 ऑफ व्हील्स है। सो डेफिनेटली कंप्लीशन की एनर्जी है, आपके साथ ही ये कंप्लीट फील करते हैं। आप जिस तरह से इनको नर्चर करते थे, जिस तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, हील करते थे, वो सब चीज़ों को बहुत मिस करते नजर आ रहे हैं, एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? जो पास्ट में ये आपसे दूरियां बना गए थे जिन भी रीजन से,
अब उनको इस चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है, इस चीज़ का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखा था, बहुत एफर्ट्स डाले थे और इन्होंने बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डाले थे। तो अब ये उन चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं जो आपकी तरफ से चीज़ें नहीं थी, जो कलर्स आप इनकी लाइफ में भरते थे, जिस तरह से चीज़ें आप इनकी लाइफ में एक अबंडेंट वे में थे, तो अब उन सब चीज़ों की कमी महसूस होती नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा एक कह लीजिए अकेलापन है, खालीपन है और अपने पास्ट के इमेच्योर एक्शंस का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि ये अब इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, अपनी तरफ से पास्ट में ये एफर्ट्स नहीं डालते होंगे, बहुत टाइम लिया इन्होंने, बट अब आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी में आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? द व्हील अगेन है। सो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है आपके रिश्ते में, एक बदलाव आता नजर आ रहा है, एक आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट या ब्लॉक्ड सिचुएशन है तो वो शिफ्ट हो रही है जहां पर ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपके साथ एक बैलेंस लाना चाहेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, म्यूचुअल वे में चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव है इस समय आपके पार्टनर, बट हाँ ईगोइस्टिक भी है, मैनिपुलेटिव भी है और बहुत कुछ छुपा जाते होंगे, ये झूठ भी बहुत बोलते होंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। या तो इनकी लाइफ में कोई फीमेल एनर्जीज है जिनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहा है, जिस वजह से आपके लिए बढ़ नहीं पा रहे थे, या आपकी तरफ अप्रोच करने से भी थोड़ा सा ये इस समय उस एनर्जी में कि आपको क्या क्लैरिटी देंगे, किस तरह से आपको अप्रोच करें, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं। हाईली अट्रैक्टेड हैं आप, जिस भी ऑरा में हो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करें आप, मतलब इनकी आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपकी तरफ जो एक अट्रैक्शन है इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता नजर आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है यहाँ पर जहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत समय आइसोलेशन में रहे हैं, बहुत समय डिस्कनेक्टेड रहे हैं, बट अभी ये आपके लिए एक्शन मोड में आते नजर आ रहे हैं कि चीज़ों को आगे लेके जाना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है। बहुत समय तक सोचा है इन्होंने कि बढ़े नहीं बढ़े, बहुत वेट कराए इन्होंने आपको, बट अब फाइनली ये आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपके बिना बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत अकेलापन है, जहाँ पर आपका ना होना जैसे इनको बड़ा डिस्टर्ब करता है, खालीपन है, उदासी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर आपकी बातें, आपकी यादें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लोग होते हुए भी इनको वो खुशियाँ या वो हैप्पीनेस नहीं फील होती है जो आपके साथ एक अलग ही तरह की बॉन्डिंग रही है। तो आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं एंड डेफिनेटली किसी तरह का आपकी तरफ जेस्चर इनकी तरफ से बहुत जल्द आ सकता है। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इनका? अच्छा, हमने हाई प्रीस्टेस को नहीं क्लैरिफाई किया ना, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करें प्लीज। चैरियट मूवमेंट है, आपकी तरफ लौट रहे हैं। एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स यहाँ भी है, यहाँ भी एस ऑफ कप्स है। तो अपने इमोशंस को, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस चीज़ के बारे में इनका विजन क्लियर हो रहा है कि इस रिश्ते में एक बैलेंस लेकर आना है। पास्ट में अगर कंफ्यूज थे, इल्यूजन में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे चीज़ों में बैलेंस करेंगे, कैसे आगे बढ़ें, आपके लिए बढ़ें आगे या नहीं बढ़ें, तो अब इनको वो क्लैरिटी आ रही है कि अपने प्यार के लिए, आपके लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 7 नंबर फिर से आया है तो 7 वीक्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन, चैरियट, डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है यहाँ पर। आप जिस भी ऑरा में हो, आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपके साथ जैसे पैशन वापस से रीइग्नाइट होता नजर आया। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि चीज़ों को एक्शन मोड में आना है, चीज़ों को रीस्टार्ट करना है। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा ट्रैप थे तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी हर्ट किया इन्होंने, आने वाले समय में ये इनको इस चीज़ का एहसास होने वाला है जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है। एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में भी किसी तरह की ट्रिगर्स या किसी तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर सकते हैं जहाँ इनका दिल और बुरी तरह से टूटता नजर आ रहा है, बट आपके लिए क्लैरिटी आती नजर आ रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। हो सकते हैं जो भी इनकी लाइफ में लोग हैं उनकी तरफ से कुछ ट्रिगर मिले। 3 नंबर है या 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है या 3 ऑफ कप्स है, तो दिल दुखने वाला है, लोगों की वजह से कुछ डिफिकल्टीज आ सकती हैं इनकी लाइफ में, बट आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है जहाँ पर एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है यहाँ पर। तो होपफुल रहिए, आने वाला समय आपकी लव लाइफ में एक रीयूनियन लाता नजर आ रहा है। जैसे आपको वाइब्स भी इस चीज़ की आ रही हैं क्योंकि उसी तरह की एनर्जीज है। लवर्स, 2 ऑफ कप्स, यहाँ चैरियट है डेफिनेटली एंड एस ऑफ कप्स भी है, तो कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पर होती नजर आ रही। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।